हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित भारद्वाज आप सभी का एस्ट्रूटर्स एकेडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन जिस वीडियो के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों, वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, कौन कौन से प्रोटीन के यूजेस होते हैं, कहाँ पर इसका पाचन होता है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की अपन बात करें फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना, उसी प्रकार से दोस्तों प्रोटीन एक प्रकार का न्यूट्रिएंट्स होता है दोस्तों, एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड होता है दोस्तों, जो मिलकर बना होता है दोस्तों चार पदार्थों से। टोटल जो चार एलिमेंट है वो कौन कौन से है, तो प्रोटीन चार पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। वो होते हैं दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को किसी भी रेशो में अगर आप मिला देते हो तो आपका बन जाता है दोस्तों प्रोटीन बन जाता है। और प्रोटीन के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है दोस्तों 45%। ठीक है, प्रोटीन के अंदर 45% पाया जाता है नाइट्रोजन। कई बार पूछा जाता है अमीनो अम्ल के बारे में भी, तो जो अमीनो अम्ल होता है वो प्रोटीन के अंदर अमीनो अम्ल भी विद्यमान रहता है दोस्तों। टोटल मानव के शरीर में 20 अमीनो अम्ल विद्यमान होते हैं, जिनके अंदर 10 अमीनो अम्ल मानव को भोजन से प्राप्त होते हैं। बाकी के 10 अमीनो अम्ल मानव की बॉडी में खुद तैयार होते हैं दोस्तों। और प्रोटीन भी एक ऐसा दोस्तों न्यूट्रिएंट होता है जिसके अंदर अमीनो अम्ल विद्यमान होते हैं। मानव के शरीर के अंदर दोस्तों जो एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है जो रक्त के अंदर पाया जाता है दोस्तों। जितने भी प्रकार के अलग अलग आहार होते हैं, उन आहार के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रोटीन विद्यमान होते हैं। मानव के रक्त के अंदर भी बहुत सारे प्रोटीन्स विद्यमान होते हैं दोस्तों। प्रोटीन क्या काम करता है दोस्तों, तो प्रोटीन का कार्य होता है दोस्तों शरीर के अंदर कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी कि शरीर की वृद्धि कराता है। आपके शरीर की जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ को कौन कराता है दोस्तों, तो शरीर की ग्रोथ करता है दोस्तों प्रोटीन करता है, क्योंकि प्रोटीन के कारण ही क्या होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। और प्रोटीन के अपन 1 ग्राम अणु की अपन बात करें तो प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से कितनी एनर्जी मिलती है, तो प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से 4.1 से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। एनर्जी प्रोवाइडर होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और फैट। लेकिन कई बार प्रोटीन जब मानव की बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती तो उस कंडीशन में प्रोटीन आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। और प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से आपको एनर्जी मिलेगी 4.1 से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। सर्वाधिक प्रोटीन की अपन बात करें तो सर्वाधिक प्रोटीन किसके अंदर विद्यमान होता है, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों स्पाइरुलिना के अंदर। स्पाइरुलिना एक प्रकार का दोस्तों शैवाल होता है जिसे जाना जाता है नील हरित शैवाल के रूप में। ठीक है, और स्पाइरुलिना के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। और स्पाइरुलिना के बाद सेकेंड नंबर पर प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों किसके अंदर, वो पाया जाता है दोस्तों सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर दोस्तों फ्रेंड्स 42% प्रोटीन होता है, जबकि स्पाइरुलिना के अंदर पाया जाता है दोस्तों 60 से लेकर 62% प्रोटीन। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अंतरिक्ष यात्री खाने के लिए लेकर जाते हैं स्पाइरुलिना को, क्योंकि स्पाइरुलिना के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। स्पाइरुलिना को जाना जाता है अंतरिक्ष शैवाल के रूप में। क्लोरेला शैवाल को भी अंतरिक्ष शैवाल बोला जाता है, साथ ही साथ स्पाइरुलिना को भी अंतरिक्ष शैवाल बोला जाता है दोस्तों। अगर अपन बात करें दाल की, जितनी भी प्रकार की दालें होती हैं दोस्तों, उन सभी दालों के अंदर प्रोलेमिन्स नामक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। अगर अपन बात करें रक्त की, तो रक्त के अंदर एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन के अलावा दोस्तों थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन के अलावा थ्रोम्बिन के साथ दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन। एल्बुमिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन के साथ फ्रेंड्स फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं दोस्तों किसके अंदर, रक्त के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। अगर अपन अंडे की बात करें तो अंडे के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो अंडे के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन भी होता है दोस्तों कौन सा, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे की तरफ अपन चलते हैं त्वचा के अंदर। त्वचा के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है दोस्तों इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, त्वचा के बाद आ जाता है दोस्तों
मांसपेशियों में, तो मांसपेशियों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, तो मांसपेशियों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है दोस्तों ओसीन प्रोटीन। मांसपेशियों के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, ओसीन प्रोटीन दोस्तों। गाजर की अपन बात करें तो गाजर के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, कैरोटीन प्रोटीन, किरेटिन प्रोटीन, सॉरी, गाजर के अंदर होता है किरेटिन, ठीक है। याद रखना है आपको, मकड़ी के जाल के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो मकड़ी के जाल में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है बीटा किरेटिन। मकड़ी के जाल में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा, बीटा किरेटिन प्रोटीन होता है दोस्तों, याद रखना है आपको। इसके अलावा बाल और नाखून के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, तो बाल और नाखून के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है अल्फा किरेटिन। मकड़ी के जाल में बीटा किरेटिन और बाल और नाखून के अंदर पाया जाता है अल्फा किरेटिन प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से दोस्तों रोग हो जाते हैं। प्रोटीन अगर अपनी बॉडी में नहीं होगा तो प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों सेल का निर्माण, सेल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी, तो मानव की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी दोस्तों, जिस कारण से रोग हो जाते हैं। प्रोटीन की कमी से दो प्रकार के रोग हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर पर आता है दोस्तों क्वाशियोरकर, एक होता है दोस्तों क्वाशियोरकर, और क्वाशियोरकर के अलावा दूसरा होता है दोस्तों मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस। क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो पाया जाता है 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चों में, जबकि मरासमस होता है 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों में। क्वाशियोरकर के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, क्वाशियोरकर के अंदर हो जाता है हाथ पैर तो बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, हाथ पैर दुबले, और जो पेट होता है वो पेट एकदम से कैसा हो जाता है, पेट एकदम से मोटा हो जाता है, फूल जाता है, और इस रोग को बोला जाता है क्वाशियोरकर। मरासमस के अंदर क्या होते हैं, बाल झड़ना प्रारंभ कर देते हैं, कम एज के बच्चों में होते हैं दोनों ही प्रकार के रोग। मरासमस जो है 1 से मैक्सिमम 6 साल तक के बच्चों में होता है, और मरासमस के अंदर क्या होता है, जो अस्थियां जो होती है, अस्थियां बिल्कुल कैसी हो जाती है, अस्थियां दुर्बल हो जाती है, शरीर का विकास रुक जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल दुबला पतला कंकाल जैसा दिखने वाला शरीर हो जाता है, जिसे कहा जाता है मरासमस। क्वाशियोरकर और मरासमस। सर्वाधिक सोर्स हो गया प्रोटीन का कौन सा, तो प्रोटीन का सर्वाधिक सोर्स है दोस्तों स्पाइरुलिना, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है सोयाबीन। तो ऑप्शन को देख के आपको टिक करना है, कई बार आप टिक कर देते हो डायरेक्ट सोयाबीन, लेकिन दोस्तों अब जो प्रोटीन का सर्वाधिक सोर्स है वो है सोयाबीन दोस्तों, सॉरी स्पाइरुलिना। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। मानव के शरीर में दोस्तों जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों क्या, प्रोटीन के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। जब प्रोटीन का दोस्तों अपघटन होता है तो प्रोटीन के अपघटन से बनता है दोस्तों क्या, प्रोटीन के अपघटन से अमोनिया बनता है, और ये अमोनिया कहाँ चला जाता है, यकृत में चला जाता है, और यकृत में जाने के बाद यकृत इसको किस में बदल देता है, यकृत इसे बदल देता है यूरिया में बदल देता है, और यूरिया जाकर कहाँ पर चला जाता है, यूरिया चला जाता है दोस्तों किडनी के अंदर। प्रोटीन का अपघटन हुआ तो अमोनिया बना, अमोनिया यकृत में गया और यकृत ने उसको किस में कन्वर्ट किया, यूरिया में कन्वर्ट किया, और यूरिया ब्लड के साथ मिलकर किडनी में चला जाता है, और जब किडनी में जाकर यूरिया बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाता है दोस्तों, तो उससे क्या हो जाता है, तो उसके जमा हो जाने से जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है दोस्तों, डैमेज हो जाती है किसके अधिक जमा होने के कारण, यूरिया के अधिक जमा होने के कारण। कहां पर जमा होने के कारण, किडनी में जमा होने के कारण दोस्तों। तो ध्यान रखें इन चीजों को दोस्तों, प्रैक्टिस करें दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट दोस्तों। रिवीजन करते रहें दोस्तों क्लास का, और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।